नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें बात होगी अंबेडकर नगर की, जहां राजकीय हवाई पट्टी अकबरपुर में जनपद स्तरीय सामूहिक विवाह कार्यक्रम हुआ आयोजित। आगे बात करेंगे औरैया की, जहां औरैया में गौकशी करने वाले अभियुक्त से पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम से हुई मुठभेड़। साथ ही आगे चर्चा होगी देहरादून की, जहां 20% वक्फ संपत्तियां पोर्टल पर ट्रिब्यूनल ने 11 दिसंबर तक का दिया समय। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के बाद अब रुक करते हैं बुलेटिन में खबरों की ओर। अंबेडकर नगर के राजकीय हवाई पट्टी अकबरपुर परिसर में आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह आयोजन के तहत जनपद स्तरीय भव्य सामूहिक विवाह समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सदस्य विधान परिषद हरिओम पांडे ने दीप प्रज्वलित कर किया। शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत आज 581 पात्र जोड़ों ने परंपरागत रीति रिवाजों के साथ वैवाहिक बंधन में बंधकर अपना नया जीवन शुरू किया। वहीं आज के आयोजन में 645 जोड़ों का प्रस्ताव था और 581 जोड़ों ने शादी रचते हुए एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। कार्यक्रम में एमएलसी हरिओम पांडे, जिला पंचायत अध्यक्ष श्याम सुंदर वर्मा, जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला, पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर सहित अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे और नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। हम लोग बहुत गरीब परिवार से हैं और सरकार ने हमारी बेटी का शादी करा दिया। हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। कहाँ से आए? रुस्तमपुर से। देखिए, जनपद अम्बेडकर नगर में 645 जोड़ों का मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत यहाँ पे आज कार्यक्रम कराया गया है 10 दिसंबर को, और इसमें प्रशासन और पुलिस की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं और उसको हम लोग सुचारू रूप से करा रहे हैं। जो मेन कार्यक्रम है वो समाप्त हो गया है। आगे जो वितरण है सामान का, जो भी इनको दिया जाना है जोड़ों को, वो भी अभी कराया जाएगा। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। औरैया के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में गौकशी मामले का मुख्य वांछित आरोपी पुलिस एसओजी की संयुक्त टीम के साथ मुठभेड़ में घायल होकर पकड़ा गया। 10 दिसंबर की घटना का यह आरोपी इटावा भागने की कोशिश कर रहा था। चेकिंग के दौरान पुलिस इशारा करने पर उसने बाइक भगाई, फिसलने पर पैदल भागा और पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्यवाही में आरोपी के पैर में गोली लगी। उसे सीएचसी अजीतमल में भर्ती कराया गया। एएसपी आलोक मिश्रा के अनुसार आरोपी पर पहले से करीब आधा दर्जन गौकशी के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने 2 अन्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। आज दिनांक 11/12/2025 को थाना अजीतमल क्षेत्र के मदन ढाबा लिखेपुर मोड़ के पास अजीतमल पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चेकिंग की जा रही थी, जिसमें मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 10/12/2025 को थाना क्षेत्र में जो गौकशी की घटना कारित की गई थी, उसका मुख्य अभियुक्त इटावा की तरफ भागने के फिराक में है। उक्त सूचना पर पुलिस टीम सक्रिय हुई। पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान लगभग 3:40 पर दलेल नगर की तरफ से एक संदिग्ध मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी, जिसको पुलिस पार्टी द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। तो मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति द्वारा मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ाते हुए तुरंत पीछे मुड़कर भागने का प्रयास किया गया, जिसमें ब्रेकर होने के कारण असंतुलित होकर मोटरसाइकिल सड़क के किनारे गिर गई। पुलिस पार्टी द्वारा उन्हें गिरफ्तारी हेतु कहा गया, तो उस व्यक्ति द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा भी जवाबी फायरिंग में सिखलाए तरीके से आत्मरक्षार्थ फायर किया गया, जिससे उस व्यक्ति के बाएं पैर में गोली लगी। पूछने पर उसने अपना नाम शोएब पुत्र कमरुद्दीन निवासी दलेल नगर बताया। उसके कब्जे से एक अद्धी 315 बोर, 2 जिंदा व 2 खोखा कारतूस 315 बोर व घटना में प्रयुक्त एक अपाचे मोटरसाइकिल, इसके साथ ही गौकशी में प्रयोग किया गया उपकरण बरामद हुआ है। इसके साथ 2 अन्य व्यक्ति भी गिरफ्तार किए गए हैं जो घटना में शामिल थे।
उनके संदर्भ में पूछताछ की जा रही है। घायल व्यक्ति को तत्काल उपचार हेतु CHC लिया जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। शोएब पुत्र कमरुद्दीन जो घटना का मुख्य अभियुक्त है, इसके विरुद्ध थाने पर पूर्व में लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य अभियोग के विषय में जानकारी की जा रही है। मौके पर शांति है, अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। औरैया से सीनू संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के बुल्डाना शहर में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर मुस्लिम धर्मावलंबियों का इज्तिमा जमावड़ा हो रहा है। ऑर्गेनाइजर का अंदाजा है कि 13, 14 और 15 दिसंबर को होने वाली 3 दिन के इस प्रोग्राम में बुल्डाना जिले और राज्य के अलग अलग हिस्सों से करीब 6 लाख मुस्लिम नागरिक शामिल होंगे। इस ऐतिहासिक जमावड़े के लिए जगह पर जोरदार तैयारियां की गई हैं। बड़े पैमाने पर पानी की सप्लाई, रहने के लिए टेंट, सफाई समेत सभी इंतजाम तेजी से चल रहे हैं। इस जमावड़े को पुलिस धार्मिक नेता गाइड करेंगे। अलग अलग सेशन में कुरान में इंसानियत के संदेश, सामाजिक मेलजोल, शांति, नैतिकता और अच्छे व्यवहार पर भाषण दिए जाएंगे। ये पहली बार है कि बुल्डाना में इतने बड़े पैमाने पर इज्तिमा मेला आयोजित किया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि प्रशासन की तैयारियों और वॉलंटियर्स की भागीदारी से ये कार्यक्रम सफल होगा। बुल्डाना से सी न्यूज़ संवाददाता सीमा संदीप साबजी की रिपोर्ट। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा वक्फ संपत्तियों के सुधार और पंजीकरण प्रबंधन के लिए बनाए गए वेब पोर्टल उम्मीद पर रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि तकनीकी और अन्य कारणों के चलते अब तक केवल 20% आपत्तियां ही दर्ज हो पाई हैं। आंकड़ों के अनुसार 5388 वक्फ संपत्तियों में से केवल 1471 का ही रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पूरा हो सका है। अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सभी वक्फ संपत्तियों को स्टेट ट्रिब्यूनल में दर्ज कराना अनिवार्य है। गढ़वाल ट्रिब्यूनल ने इस संबंध में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड को 11 दिसंबर तक का समय दिया है। वक्फ बोर्ड उम्मीद जता रहा है कि रजिस्ट्रेशन की अवधि में और विस्तार मिले ताकि शेष बची संपत्तियों को भी उम्मीद पोर्टल पर दर्ज किया जा सके। जो डेट बढ़ाई गई है उसके लिए क्या? देखिए, उत्तराखंड भी लगातार जो उम्मीद पोर्टल आया था वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बाद, उसके ऊपर अपनी संपत्तियां दर्ज कर रहा था, लेकिन कई कारणों से हमारे यहाँ संपत्तियां 20% के करीब ही दर्ज हो पाई, यानी कि 5388 में से मात्र 1417 संपत्ति दर्ज हो पाई थी। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश था कि समय उन सर्वोच्च न्यायालय ना बढ़ा के कि सब अपने अपने स्टेट में जो अपने वक्फ ट्रिब्यूनल हैं उसमें जाए। तो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड भी वक्फ ट्रिब्यूनल गया है। तो जो गढ़वाल का ट्रिब्यूनल है उसने 11 तारीख का समय दिया है, यानी कि कल उम्मीद करते हैं कि कल दोबारा से समय मिल जाएगा और जो वक्फ पर संपत्तियां छूट गई हैं उनको दर्ज करने का एक अवसर पुनः मिलेगा। देहरादून से सीनू संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। माहौर तहसील क्षेत्र में नदी के 5 रेत घाटों की निविदा प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण इस समय रेत की कमी बनी है। इसी परिस्थिति का फायदा उठाकर कुछ रेत तस्कर नालों से रेत चोरी कर अवैध विक्रय की तैयारी कर रहे थे। यह सूचना मिलने पर तहसीलदार अभिजीत जगताप ने राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम के साथ 8 दिसंबर की आधी रात धड़क कार्यवाही कर 2 ट्रैक्टर रेत सहित और एक हाईवा मुरुम सहित जब्त किया। 8 दिसंबर की रात लगभग 11 बजे अंजनखेड़ रूपानाइक टोंडा रोड पर गश्त के दौरान एक सोनालिका ट्रैक्टर रेत से भरा हुआ मिला। टीम द्वारा रोकने का संकेत देने पर चालक ट्रैक्टर छोड़कर मौके से भाग गया। ट्रैक्टर को जब्त कर माहौर तहसील कार्यालय में जमा कराया गया। उसी रात अंजनखेड़ नाइकवाड़ी रोड पर नाले में मजदूर रेत भरते पाए गए। टीम को देखते ही सभी मजदूर भाग गए। इस संयुक्त कार्यवाही का नेतृत्व तहसीलदार अभिजीत जगताप और पुलिस निरीक्षक देवीदास चोपड़े ने किया। लगातार हो रही इन कड़ी कार्यवाहियों से रेत एवं अन्य गौड़ खनिज तस्करों में भारी दहशत का माहौल है। नांदेड़ से सीनू संवाददाता गणेश खटसे की रिपोर्ट। नंदुरबार के नवापुर तालुका स्थित खांडबारा एग्री हाई स्कूल में आदिवासी छात्रों को मिले पोषण आहार में बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत मिली मिल्की बार चॉकलेट्स कीड़ों से भरी और पूरी तरह खराब पाई गई, जिससे स्कूल में हड़कंप मच गया। शिकायत पर अधिकारी पहुंचे और खराब चॉकलेट्स का पंचनामा कर जांच शुरू की। मुख्याध्यापिका मीना वल्वी का कहना है कि बच्चों को खराब चॉकलेट नहीं दी गई, बल्कि छात्रों ने बाहर फेंकी गई चॉकलेट्स जमा कर ली थी। अब सप्लायर पर संभावित कार्यवाही को लेकर अभिभावक और स्थानीय नागरिकों की नजरें टिकी हैं। स्कूल एंड जूनियर कॉलेज खांडबारा मुख्याध्यापिका सौ एम.ए. वळवी आज
आमच्या शाळेला अधिकाऱ्यांनी भेट दिली, पोषण आहाराला भेट दिली असता त्यांना त्या ठिकाणी पोत्यामध्ये चॉकलेट आढळून आले आणि हे चॉकलेट आम्ही मुलांना वाटत होतो, वेळेतच वाटलेले आहे, परंतु ते मुलं खात नाही आणि त्या फेकले जातात बाहेर आणि ते जमा करून आम्ही ठेवलेले होते आणि या ठिकाणी ठेवलेले होते. ते खराब चॉकलेट असल्यामुळे त्याचं वाटप देखील केलेलं नाही. आणि हां, तर आमच्यावर जे आरोप केलेले आहे ते चुकीचे आहे. आम्ही मुलांना पोषण आहार हा चांगला व्यवस्थित देत असतो. सगळे चुकीचे आरोप आमच्यावर केलेले आहेत. मी छगन नारायण महाले, माजी पंचायत समिती सदस्य, पंचायत समिती नवापूर, अशी बातमी देतो की नवापूर तालुका विधायक समिती संचलित एग्री हायस्कूल ज्युनियर कॉलेज खांडबारा येथे शालेय पोषण आहाराबाबत जो पूरक आहार दिला जातो तो एकदम निकृष्ट दर्जाचा दिला जातो आणि तोही अळ्या असलेल्या, बुरशी असलेला दिला जातो. हे योग्य नाही. शालेय विद्यार्थ्यांना इथं 5वी ते 8वीचे विद्यार्थी असतात, त्यांना आदिवासी विद्यार्थी असतात, त्यांना जो पूरक आहार दिला जातो तो बुरशीजन्य दिला जातो. हे योग्य नाही. म्हणून मी माननीय गट विकास अधिकारी पंचायत समिती नवापूर यांना दूरध्वनीवरून तक्रार केली आणि त्यानुसार त्यांनी चौकशी समिती नेमून एग्री हायस्कूल ज्युनियर कॉलेज इथं चौकशी समिती पाठवली. त्यानुसार इथं चौकशी समितीने चौकशी केली असता अनेक प्रकारच्या की मिल्की बार असलेले बुरशीजन्य वस्तू दिसून आल्या. ते खाण्यालायक नाही आहे आणि यापूर्वीही या विद्यार्थ्यांना हे चॉकलेट किंवा पूरक आहार दिला जातो नाही ही शंका निर्माण झालेली आहे. म्हणून माझी विनंती आहे वरिष्ठांना की या शालेय समितीवर आणि शाळा प्रश्नावर योग्य ती कारवाई करावी. नंदुरबार से सीनू संवाददाता प्रमोद बेरारी की रिपोर्ट। अजयगढ़ के धर्मपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर के आमने सामने की भिड़ंत में एक नव युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक युवक की पहचान संजय सिंह राजपूत के रूप में हुई। हादसे में घायल दूसरे युवक को तुरंत अजयगढ़ स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी जोरदार थी कि दुर्घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही धर्मपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। स्थानीय लोगों में घटना को लेकर शोक का माहौल है। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। रायबरेली के थाना भदोकर क्षेत्र में नाबालिग लड़की के अपहरण की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए कुछ ही घंटों में मामले का खुलासा कर दिया। 10 दिसंबर को परिजनों ने बेटी के अचानक लापता होने की सूचना दी और उसी दौरान एक इंस्टाग्राम अकाउंट से परिजनों को धमकी भरा संदेश भेजा गया, जिसमें लिखा था कि तुम्हारी बेटी हमारे पास है, उसे मारकर नदी में फेंक देंगे। थाना भदोकर में मुकदमा दर्ज कर क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई। तकनीकी व खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने अपहरण कांड का खुलासा किया। जांच में सामने आया कि साहिल मौर्य और विकास कुमार ने मिलकर नाबालिग का अपहरण किया था। पुलिस ने दबिश देकर पीड़िता को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है। वकील साहब, क्या नाम है आपका? निरंजन कुमार पाल। निरंजन साहब, आपकी बेटी के साथ जो भी हुआ था उसे लेकर के अब आप कितना संतुष्ट हैं पुलिस की कार्रवाई से? नहीं, पूरा संतुष्ट है। पुलिस का आभारी भी हूँ। उन्होंने हमारी बेटी को सकुशल बरामद कर दिया। आप अधिवक्ता हैं, आप लोग, हाँ। ऐसी बात है वो होते हैं। तो योगी जी का एक ये जो नारा है उनकी सरकार का कि अपराधी अगले चौराहे पर पकड़ लिया जाएगा, ये कहाँ तक शाश्वत सत्य साबित हो रहा है? अभी तो हमारी घटना सत्य ही साबित हुआ है। क्या घटनाक्रम क्या था? बाहर को ले गए सर, हम लोग कोर्ट में थे। कोर्ट में हमारी पत्नी ने फोन किया, तो फिर उसके द्वारा हम जब वहाँ गए तो देखे उसका, फिर फोन किया 112 पे। फिर उसके बाद दरोगा भी हल्के पहुंचे, एसओ साहब भी पहुंचे, सीओ साहब भी पहुंचे। किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? पुलिस विभाग को हमारे कैसे धन्यवाद। लगभग कितने घंटे में बरामद कर लिया रायबरेली पुलिस ने आपकी बेटी को? 7 घंटे। 6 घंटे में 6 घंटे में बरामद। 6 घंटे। सर, लड़की के लापता होने का मामला था, क्या था वो पूरा मामला?
देखिए, आज जनपद रायबरेली में दोपहर में थाना भदोकर में एक सूचना मिली कि एक लड़की जिसकी आयु लगभग 16 वर्ष है, उनके पिताजी ने सूचना दी कि अचानक से घर से गायब हो गई है। पिताजी सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हैं और काफ़ी अधिवक्ता साथीगण इसमें थाने पर गए थे और उनके मन में आक्रोश भी था। इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया 140 बीएनएस के अंतर्गत, धारा के अंतर्गत, और लड़की की बरामदगी के प्रयास किए गए। इसमें एक गंभीर बात ये आई थी कि एक मैसेज इंस्टाग्राम पर आया था, जो लड़की का अपहरण किए थे लड़के, उनके द्वारा, कि लड़की हमारे पास है और इसको हम कल साई नदी में काट के फेंक देंगे, इस तरीके का मैसेज उसमें आया था। तो घटना काफ़ी गंभीर प्रवृत्ति की हो गई थी। इसमें तत्काल पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए अभियोग पंजीकृत करते हुए और लीड जो भी मिली पुलिस को मैनुअल और सीडीआर और सीसीटीवी से, उसमें क्षेत्राधिकारी नगर अरुण कुमार ने और उनकी टीम ने, एसओजी सर्विलांस और थाना अध्यक्ष ने सामूहिक रूप से कार्य किया और लड़की को सकुशल इसमें बरामद किया। 5-6 घंटे के अंदर ही पुलिस टीम ने इसको बरामद कर लिया एफआईआर दर्ज होने के, और जो अभियुक्त था, अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया है। और अभियुक्त का एक साथी था, साहिल मौर्य नाम का अभियुक्त है जो मुख्य अभियुक्त है, उसका साथी था विकास, उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। लड़की सकुशल बरामद है, लड़की नाबालिग है। मोटिव क्या था, क्या बताया पूछताछ? देखिए, अब तक मिली जानकारी के अनुसार लड़का लड़की लगभग 1.5 साल से एक दूसरे को जानते हैं, और किंतु लड़की नाबालिग है तो ये अपराध बनता है। नाबालिग को भगा के ले जाना या अपहरण करना, ये उसकी अपराध की श्रेणी में आएगा, तो लड़के के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। एक फोटो भेजा था, उसको भेजने का क्या मकसद था, कुछ बताया कुछ? देखिए, जैसे एक मैंने बताया, इंस्टाग्राम पर एक फोटो और मैसेज भेजा गया था, जिसमें लड़की को एक कुर्सी पे बेहोशी की स्थिति में दिखाया गया और मैसेज लिखा हुआ था कि लड़की हमारे कब्जे में है और लड़की को हम बचा नहीं पाओगे, कल इसको साई नदी में हम लोग फेंक देंगे, इस तरीके का मैसेज आया था। कहाँ से बरामद हुई? लड़की ऊंचाहार थाना क्षेत्र के एक होटल से बरामद हुई है, अभियुक्त के साथ में ही थी। तो वो फोटो भेज के क्या जानना चाह रहे थे, क्या? देखिए, विवेचना का ये आगे पॉइंट रहेगा कि क्या लड़की के जहन पे उनका असर था, क्या उन लोगों ने लड़की को बरगलाया, फुसलाया, जो भी है। लड़की नाबालिग है, इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली से सीनू संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी को छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा भेजी गई नोटिस ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। पुलिस ने संजय त्रिपाठी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सतीश त्रिपाठी के मोबाइल फोन से गाली गलौज की, जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया। हालांकि संजय त्रिपाठी ने नोटिस पर कड़ा विरोध जताया और उसे मनगढ़ंत एवं राजनीतिक साजिश करार दिया। उन्होंने कहा, मैंने ना किसी को फोन किया, ना ही किसी अपशब्द का प्रयोग किया। ये मामला पूरी तरह फर्जी है। संजय त्रिपाठी ने यह भी दावा किया कि पुलिस सेमरिया विधायक अभय मिश्रा के दबाव में बिना किसी ठोस आधार के प्रकरण दर्ज कर रही है। उन्होंने शासन प्रशासन से निष्पक्ष जांच कराने और तथ्यों के आधार पर कार्यवाही करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जांच ईमानदारी से की गई होती तो पूरा मामला सामने अपने आप बेनकाब हो जाएगा। पुलिस द्वारा एक नोटिस जारी की गई है, आपको क्या कैसे क्या विषय है जिस पर नोटिस जारी की गई है? कुछ छिंदवाड़ा पुलिस आई थी, कोई नोटिस लेके अभी आई थी, वो उसमें यहाँ के पूर्व विधायक जो अभी वर्तमान विधायक हैं उनके द्वारा रिपोर्ट की गई है। उसमें पुलिस ने मुकदमा कायम किया है। न तो हमारी कोई बात हुई है विधायक जी से, न तो हमारे कोई उनके ऐसे संबंध गड़बड़ है कि वो इस तरीके से एफआईआर करें, और न शासन प्रशासन ने तो उसकी जांच किया और सीधे कायम कर दिया। तो मेरी शासन प्रशासन से मांग है, प्रदेश सरकार से मांग है कि ये झूठे प्रकरण का जांच करके उसको खात्मा करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भारतीय जनता पार्टी का हमेशा समर्थन करते हैं, इसके कारण तो नहीं कांग्रेसी विधायक होने का? ये तो मूल वजह यही है, और मैं लगातार 20 वर्षों से माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो उनकी विचारधारा है उसके साथ जुड़ा था। प्रदेश नेतृत्व में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, आपके बीडी शर्मा जी, विश्वास सारंग जी, रामपाल सिंह जी, तो हम हर चुनाव में, चाहे आपका सतना रेगांव चुनाव रहा हो, मैहर चुनाव नारायण त्रिपाठी से, तब से हम पार्टी के करीब 20 साल से लगातार पार्टी का काम कर रहे हैं। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि हम यहाँ डिप्टी सीएम के साथ में हैं। तो यही वजह है कि वहाँ कायम करा के वहाँ परेशान करने की नीयत से, और हमको जो अंदेशा ये है कि चूँकि ये साजिश करता इनका चरित्र ही है, तो ये आगे क्या साजिश करेंगे, वहाँ भी इनके अधिकारी अफसरों से क्या इनके ऐसा यहाँ कायम कराया, वहाँ हमको जाने के लिए छिंदवाड़ा हम जाएं। तो ये लगातार 98 से साजिश का इनका इतिहास रहा है,
और साजिशें में हम तो इनके साथ ही थे, तो इन्होंने तो हमारे नाम का उपयोग करके अपना बहुत काम किया, लेकिन ये अपनी आदत से बात तो इनको आना नहीं है और झूठी रिपोर्ट किया है। और मैं मांग करता हूँ कि अब इनके षड्यंत्रों से हमको बचाए आगे, मोहन सरकार से, माननीय मोहन यादव जी से और यहाँ के डिप्टी सीएम साहब से, कि ये षड्यंत्र न करें और हमारे साथ न्याय हो। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। शाजापुर जिले के काला पीपल में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा शौर्य दिवस पर धर्म सभा और विशाल भगवा वाहन रैली आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत राम दरबार के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुई। संत तरुण मुरारी बापू, पंडित मोहित राम पाठक, रघुनंदन दास महाराज सहित कई संतों ने धार्मिक जागरूकता, सामाजिक एकता, सांस्कृतिक संरक्षण और गौ व नारी सुरक्षा पर संदेश दिए। रैली सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से शुरू होकर प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस विद्यालय पहुंची, जहां हनुमान आरती के साथ समापन हुआ। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम में राजेश यादव, महेश प्रजापति, जगदीश शर्मा, अजय गोठी, लीलाधर विश्वकर्मा समेत कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।